आज भारतीय पत्रकारिता की यात्रा 245 सालों की हो चुकी है। 29 जनवरी 1780 को बंगाल गैजेट के रूप में पत्रकारिता का सूरज उगा था और तभी से भारतीय पत्रकारिता ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। अंग्रेजी भाषा का ये अखबार सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने का पहला कदम था। बंगाल गैजेट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया गया। इस निर्भीकता के कारण हिक्की को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद जेम्स बंकिंघम ने कलकत्ता जनरल का प्रकाशन किया, जो सरकारी नीतियों का आलोचक था। बंकिमघम को अपनी निर्भीकता के कारण देश निकाला दिया गया। भारतीय पत्रकारिता ने समाज सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी 1821 और मिरातुल अखबार 1822 जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। ये पत्र न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे, बल्कि उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और सती प्रथा के खिलाफ अपने विचारों को रखा। उनका ये प्रयास समाज को जागरूक करने में सहायक साबित हुआ। भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता की शुरुआत में उदंत मार्तंड का नाम प्रमुख है। जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित ये पत्र हिंदी की खड़ी बोली और ब्रजभाषा के मिश्रण में प्रकाशित होता था। ये पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ और 5 दिसंबर 1827 को ब्रिटिश प्रशासन के कारण बंद हो गया। इसके बाद हिंदी पत्रकारिता के अन्य प्रमुख पत्रों में बनारस अखबार और समाचार सुधा वर्षण का नाम आता है। बाबू श्याम सुंदर सेन की संपादन में प्रकाशित समाचार सुधा वर्षण 1854 में कोलकाता से शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पत्रकारों ने हमेशा जनहित की बात की और ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया। इस दौरान कई प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, द स्टेट्समैन फ्रेंड ऑफ इंडिया और इंग्लिश मैन मराठा अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में तथा केसरी मराठी भाषा में 1881 से एक साथ प्रकाशित हुए। लेकिन इन समाचार पत्रों के संपादकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने के कारण लगातार दमन का सामना करना पड़ा। पत्रकारों को जेल भेजा गया, संपादकों को धमकाया गया और कई बार समाचार पत्रों को बंद भी कर दिया गया। बहरहाल निरंतर समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला चलता रहा, जो आज तक जारी है। 1975 में आपातकाल के दौरान भारतीय पत्रकारिता पर कड़ा नियंत्रण था। मीडिया को दबाने के लिए सरकारी अधिकारियों ने संपादकों को धमकाया और कई समाचार पत्रों को बंद कर दिया। इस दौरान मीडिया की स्वतंत्रता पर एक बड़ा संकट आ गया था। अगर हम इस पूरी यात्रा को पत्रकारिता में संकट के लिहाज से 3 पार्ट में बांटे तो पहला ब्रिटिश के दौर की, इमरजेंसी के दौर की और आज के दौर की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पत्रकारिता ने जनमत को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि भारतीय पत्रकारिता पर इस दौरान भारी जुल्म ढाए गए। जब भारतीय पत्रकारों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें बुरी तरह दबाया गया। फिर 1975 के आपातकाल में मीडिया पर सीधा नियंत्रण था, खबरें दबाई गई, संपादकों को धमकाया गया और आज हालात अलग है। अब सरकारों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया खुद सरकार के करीब रहने की होड़ में लगा रहता है। सरकारी विज्ञापनों और पीआर के सहारे खबरें तय होती हैं। तो क्या बिना आपातकाल के ही मीडिया की आजादी खत्म हो रही है? सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।